यजीद कहता है दौलत चाहिए ले लो, हुकूमत चाहिए ले लो, तख्त चाहिए ले लो, माल चाहिए ले लो, क्या चाहिए ओए दे दे। वलीद को हुक्मनामा लिखा जाता है, हुसैन से कहो क्या चाहिए, सिर्फ हाथ दे दो, बैत कर लो, हुकूमत मान लो, बादशाह मान लो। लेकिन इमाम हुसैन की तरफ से जवाब मिलता है नहीं, दौलत नहीं, माल नहीं, इज्जत नहीं, शोहरत नहीं, तख्त नहीं, ताज नहीं, हमारे लिए सबसे बढ़ के अल्लाह और उसके रसूल का दीन है, ईमान है। ईमान पर, इस्लाम पर हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। सुभान अल्लाह। यही पैगाम इमाम हुसैन ने दिया। मेरे हुसैन ने करबला की जमीन से जो पैगाम दिया, वो पैगाम कान खोल के सुन लो। मेरे हुसैन ने करबला से ये पैगाम दिया, जब आवाजें आ रही थी हुसैन कट जाओगे, कहा ठीक है हम कटेंगे, इस्लाम को कटने नहीं देंगे। और हुसैन मारे जाओगे, कहा मार लो हम मरेंगे, लेकिन इस्लाम को मरने नहीं देंगे। और हुसैन उजड़ जाओगे, कहा मैं उजड़ूंगा, औलादे उजाड़ दूंगा, लेकिन मैं इस्लाम को, रसूलुल्लाह के दीन को उजड़ने नहीं दूंगा। और हुसैन कट जाओगे, कहा मैं कटने के लिए तैयार हूं, कटराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कुरान के एक हर्फ, एक नुक्ता भी नहीं कटने दूंगा। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद इसकी दिल की आग ठंडी नहीं हुई, यजीद की दिल की आग ठंडी नहीं हुई। फिर जनाबे वाला जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, ये बेलगाम हो गया, इसे पूछने वाला कोई ना था, जिसका डर था उसे तो शहीद कर दिया। अब ये जनाबे वाला फिस्को फुजूर में इस कदर आगे बढ़ गया था, इसने तमाम अहकामात को बदलना शुरू किया, यहाँ तक कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात के जो अहकामात अल्लाह रसूल के हैं उनकी पाबंदियां हटा दी। उठाओ तवारीख देखो, वो पाबंदियां हटा दी। इतना ही नहीं जनाबे वाला, सूद आम कर दिया, जिना आम कर दिया, शराब आम कर दी। मेरे इमाम हुसैन इन चीजों के खिलाफ थे और इसने इन्हीं चीजों को जनाब वाला आम कर दिया। फिर इसने 63 सन हिजरी में मुस्लिम बिन उक़बा को 12,000 या 20,000 का लश्कर दे करके मदीने के लिए रवाना किया। जाओ मदीने में जो लोग रसूलुल्लाह के सहाबा हैं उन्हें बैत करवाओ, वरना उन्हें कत्ल करो। मदीने में हजारों सहाबा रहते थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। 10,000 लोग जो सहाबा के अलावा मदीने में थे उन्हें भी शहीद किया गया। फिर मदीने की पाक दामन औरतें, उनके साथ वो बदतमीजियां की गई जो मैं सुना नहीं सकता हूं, जिसके तस्वुर से भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं बयान नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, मस्जिद नबवी के अंदर जिन सुतूनों का मोराब चूमते गए उनके साथ घोड़े बांधे गए। मस्जिद नबवी के अंदर घोड़ों के जरिए उन गोबर और पेशाब करवाया गया। इतनी बात नहीं है कि इन्होंने मदीने के अंदर जो तूफान बर्पा किया, जो बदतमीजियां की गई, वो तो हम सुनाने के काबिल नहीं है। आग तब भी ठंडी नहीं हुई जो काबे के पीछे नारे लगाते गए, लोगों काबा तो हमारा किबला है, हम हद से ज्यादा मोमिनों से प्यार करते हैं। लेकिन सुनो, यजीद वो नालायक है, यजीद वो बदबख्त है, यजीद वो जहन्नमी कुत्ता गए जिसकी आग फिर भी ठंडी ना हुई। अहले बैत को शहीद करा के मदीने में तूफान बदतमीजी बर्पा करने के बाद इसने हमला कराया मक्के में, खाना काबा को आग लगा दी गई, बेहुरमतियां की गई, गलाजत और गंदगी खाना काबा पे फेंकी गई। गिलाफे काबा को आग लगाई, जो तबरुकात खाना काबा में हैं जला दिए गए, और जनाब वाला हरम के अंदर गंदगियां फेंकी गई। यहां तक लिखा है कि इसने उस जो लश्कर भेजा था उसके जरिए पथराव किया खाना काबा के ऊपर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उस वक्त मेरे नबी के प्यारे सहाबी मौजूद थे, और जिस साल इसने वो कराया सन 64 हिजरी में ये खाना काबा की बेहुरमती हुई। इधर खाना काबा को आग लगाई, पत्थर फेंके गए, गंदगियां डाली गई, खाना काबा के साथ बेहुरमती गई। हरम के अंदर इन्होंने बदतमीजियां की, कत्ल गारत शुरू की।
मेरे रब का कहर इस पे बरसा कि जनाब वाला 3 साल 7 महीने तक हुकूमत करके ये सन 64 हिजरी में उधर इसने की बदतमीजी कराई मक्के में, इधर इसको बीमारियां लग गई, जिस्म सड़ गया। और फिर मुल्क शाम के शहर हमस में ये जनाब वाला कुत्ते से भी बदतर इसकी मौत हो गई। इधर ये मरा, उधर लश्कर जो तवाई पे उठा हुआ था उसने सुना हमारा पिछला ही चला गया है, वो भागने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जो लोग परेशान मक्के में थे उनको जमा किया, कहा वो तो मर गया, इनका जल्दी से ताकुब करो। और उन्हें पकड़ के जितने यजीदी उधर पकड़े गए उनको खात्मा कर दिया। आखिरी बात सुनिए, मेरे नबी मुकर्रम हाकिम मुहद्दिस ने लिखा है हजरत जकरिया को अल्लाह के नबी थे, जिन यहूदियों ने उनको शहीद किया था, अल्लाह ने हजरत जकरिया के कत्ल के बदले में 70,000 यहूदियों को कत्ल कराया। हाकिम मुहद्दिस लिखते हैं अल्लाह ने वही भेजी मेरे नबी को, तेरा नवासा शहीद होगा, मैं जकरिया के बदले में मैंने 70 को कत्ल कराया, लेकिन तेरे नवासे के शहीद करने पर मैं 70 नहीं 70 यानी डबल 1,40,000 को कत्ल कराऊंगा। उसके बदले में 1,40,000 डबल 70। और यही हुआ कि जनाबे वाला इमाम हुसैन की शहादत के बाद के मामलात बड़े दूर हैं। फिर जनाब वाला मुख्तार सख्फी ने 70,000 यजीदियों को, जिन्होंने इमाम हुसैन के साथ खड़े होकर जंग की, जो खुश हुए, जिन्होंने यजीदियों को पनाह दी, जो इस मामले पर खुश हुए, जिन्होंने किसी यजीदी को पानी की घोट भी दी, उन तमाम को कत्ल कर दिया गया, फिर नार कर दिया गया। फिर जनाब वाला उसके बाद अब्दुल्ला बिन सफा ने 70,000 को कत्ल किया। तो यूं 1,40,000 मेरे इमाम हुसैन और अहले बैत शुहदाए करबला को बेदर्दी से शहीद करने वाले जालिमों से जो बदला मेरे रब ने लिया, फिर 72 के बदले में 70,000 रब ताला ने उनको फिन्नार किया, दोज़ख में भेजा। और हालात आज भी आप कहोगे इराक के क्यों नहीं ठीक हैं, वजह यही है कि वहां खून नाहक हुआ था और आज भी वो खून नाहक अपनी लहरें दिखा रहा है। इसलिए जनाबे वाला इराक की जमीन आज भी संभल नहीं रही है, इसलिए कि नबी की आल का जो खून जहां लग जाए वहां कभी अमन कायम हो ही नहीं सकता। अमन चाहते हो, अगर सलामती चाहते हो, आओ मेरे नबी के दरवाजे पर, आओ सहाबा के नौकर बन जाओ, आओ अहले बैत से सच्चा प्यार कर लो। दुनिया में अमन, कब्र में अमन, आखिरत में अमन। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है।